आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो होता है इसको भी हम समझेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रकार, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा और पूरे आप कंप्लीट इसको कीजिएगा। और दोस्तों एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि आप 12th केमिस्ट्री एंड 12th फिजिक्स के आप PDF नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहते हैं तो मात्र आपको 99 रुपये में ये प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मात्र 99 रुपये में आपके ये जो PDF के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो दोस्तों पूरा देखें, कहीं भी वीडियो स्किप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, समझेंगे, टेंशन मत लो। तो इससे पहले दोस्तों आप ये बताओ, जैसे मान के चलो मेरे पास ये पात्र है, मान लिया मेरे पास ये क्या है, एक पात्र है, और इस पात्र में दोस्तों मैंने यहाँ पर जल भर दिया। क्या भर दिया मेरे भाई? जल भर दिया। मैंने इस पात्र में क्या भर दिया है? जल भर दिया है। यदि दोस्तों मैं इस पात्र में जल भर दिया है और मैं यदि इस पात्र में क्या करूं, एक चौक को डुबा दूं। किसको डुबा दूं मेरे भाई? एक चौक को डुबा दूं। ठीक है, तो मैंने मान लिया क्या है, एक चौक है मेरे पास क्या मान लिया मैंने कि ये चौक है, और इस चौक को मैंने क्या कर दिया, इस पात्र में डुबा दिया। इस पात्र में डुबा दिया, जिसमें क्या भरा हुआ था, जिसमें जल भरा हुआ था, इस पात्र में मैंने डुबा दिया। तो एक सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जो चौक मैंने इस जल में डुबाई है वो चौक घुलेगी, और चौक घुलकर कहाँ आएगी? विलयन में आएगी। चौक घुलकर कहाँ आएगी? विलयन में आएगी। ये सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब चौक को जल में डुबाते हैं तो चौक घुलती है। क्लियर होगा? मतलब चौक घुलकर कहाँ आती है? विलयन में आती है। और दोस्तों मैंने उसी प्रकार एक और पात्र लिया, उसी प्रकार मेरे भाई एक और मैंने क्या किया, एक पात्र लिया, और इस पात्र में मैंने क्या किया दोस्तों, एक कलर भर लिया। क्या भर लिया? एक कलर। मैंने एक क्या किया, लाल कलर का इसमें विलेन भर दिया। कौन से कलर का विलेन भर दिया? इसमें लाल कलर का। देखो इसमें मैंने क्या डाला था? जल डाला था। क्या डाला था? जल। और इसमें मैंने क्या डाल दिया दोस्तों, लाल जो है ना, लाल रंग का मैंने क्या कर दिया, एक विलेन भर दिया। ठीक है, चलो। और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर चौक को डुबाया। इसके अंदर क्या किया मेरे भाई? चौक को डुबाया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक चौक है, और इस चौक को मैंने इसके अंदर डुबा दिया। अब आप बताओ क्या होगा? तो जब मैं क्या करूँगा दोस्तों, चौक जो सफ़ेद कलर की होती है, इस लाल कलर के विलयन में जैसे ही मैंने डुबाया तो ये चौक जो है ना वो लाल कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो यहाँ पर लाल कलर का जो विलयन था वो चौक से चिपक जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो विलयन जो है ना चौक से चिपक रहा है, मतलब यहाँ पर जो विलयन चौक से चिपक रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, चौक घुल रही थी, और चौक घुल के कहाँ आ रही थी? विलयन में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, चौक से विलयन, लाल कलर का जो विलयन था वो चिपक रहा है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब सीधा साधा मेरा इतना सा है मेरे भाई कि जब किसी भी पदार्थ को विलयन में डुबाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें, जब किसी क्षण को या फिर किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबाया जाता है, तो उस क्षण द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे चौक को जल में डुबाया तो चौक घुल रही थी, मतलब चौक द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे। जब मैंने चौक को लाल कलर के विलयन में डुबाया तो यहाँ पर लाल कलर का जो विलयन था वो चौक से चिपक रहा है, मतलब यहाँ पर चौक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। चिपक रहा है मतलब ग्रहण किए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। सिंपल बात है ना? तो क्या होता है मेरे भाई, किसी भी क्षण को जब हम विलयन में डुबाते हैं तो उस क्षण द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। क्लियर? चलो
एक मान लेते हैं मेरे पास ये जिंक की छड़ है, मान लेते हैं क्या है ये जिंक की छड़, और ये जिंक की छड़ जो है मैंने यहाँ पर जो विलयन था वो मान लेते हैं किसका है, जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के विलयन में मैंने क्या किया, इसको डुबा दिया। ठीक है, तो या तो जो जिंक है वो घुलकर कहाँ आएगा, जिंक सल्फेट के विलयन में आएगा, जिंक सल्फेट के विलयन में आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो जिंक है ना वो घुल रहा है, जिंक घुल रहा है और कहाँ पर आ रहा है, जिंक सल्फेट के विलयन में। तो मेरे भाई जब जिंक घुलेगा तो जिंक घुलेगा कैसे, जब जिंक घुलेगा तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने आपको पता है जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ के रूप में विलयन में आएगा, Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। और ये क्रिया चलती रहेगी कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा जिंक घुलकर कहाँ ना आ जाए, इस विलयन में ना आ जाए, तब तक ये चलती रहेगी। अब अगली स्टेप में मैंने क्या किया दोस्तों, कॉपर की छड़ ली। किसकी, कॉपर की छड़ ली, कॉपर की। ठीक है, और कॉपर की छड़ को मैंने दोस्तों क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। तो हो सकता है या तो कॉपर घुले या फिर जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसको अपनी छड़ पर चिपका ले, ऐसा होगा। या तो कॉपर घुलेगा या कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इस विलयन को ये कॉपर क्या करेगा, अपनी छड़ पे चिपका लेगा। 2 में से एक काम होंगे। तो अक्सर इसमें दोस्तों क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो छड़ से चिपकेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे थे, दान, इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे थे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, ग्रहण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, ग्रहण। सिंपल बात है। तो कोई भी क्षण को हम विलयन में डुबाएंगे तो या तो वो दान करेगा इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा। ठीक है, या तो दान करेगा और या तो ग्रहण करेगा। तो जब दान करता है या ग्रहण करता है तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड। तब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड और जो विलयन होता है, इस इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य, इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन दान करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उस स्थिति में इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इसी विभवांतर को मेरे भाई बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इतना सा ये साधारण सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी विलयन में डुबाया जाता है तब उस इलेक्ट्रोड द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कौन सी स्थिति में, जब इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उस स्थिति में। ठीक है, तो इस विभवांतर को ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, जो इलेक्ट्रोड विभव है 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रोड, जैसे मान के चलो जिंक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है और Zn2+ के रूप में आ रहा है। कहने का मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ओके, और जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे अपचयन विभव कहते हैं। क्योंकि हमें पता है विभवांतर जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन ये विभवांतर किस किस के मध्य होना चाहिए, ये विभवांतर होना चाहिए इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य। ओके, तो ये आपका ऑक्सीकरण विभव समझ गए, अपचयन विभव समझ गए। क्या अपचय, ऑक्सीकरण, क्या अपचयन, जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब विभव जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अपचयन विभव। विभव और विभवांतर लगभग एक ही होते हैं दोस्तों,
कोई दिक्कत नहीं है, या तो विभव से आप परिभाषा निकालना या विभवांतर से। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीटली आई होप आप समझ गए। अब बात दोस्तों यहाँ है कि जो इलेक्ट्रोड विभव है, इस इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो मेरे भाई इनको प्रभावित करने वाले कारकों में दोस्तों पहला कारक है आपका इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, सही बात है। देखो हमें पता है व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं जो थोड़ा बहुत उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं, और कुछ होते हैं बेशरम व्यक्ति, उनको कितना भी समझाओ लेकिन उनके कान पर जुआ नहीं निकलता। ऐसे ही बोलते हैं क्या? कहावत ये सही है क्या? बिल्कुल, है ना। तो कुछ व्यक्ति सही होते हैं जो साधारणता आसानी से समझ जाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको समझाते भी बिल्कुल नहीं समझ में आता, मतलब बेशरम होते हैं ना। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है ना। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा या इलेक्ट्रोड ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उनका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो अधिक होगा, और जिनमें ये प्रवृत्ति कम होगी उनका ये विभव है ना कम होगा। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट है दोस्तों ताप। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? ताप। डालो हेडिंग ताप। अब दोस्तों आपको पता है ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर आयनों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अब ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ जाती है, जैसे मान के चलो ये कॉपर सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट क्या होगा? CO2+ और SO4 2- में टूट जाएगा। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इनकी क्या होगी? गति बढ़ जाएगी। जब इनकी गति बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। जल्दी जल्दी कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड पर जाएंगे तो ज़्यादा चिपकने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। चिपकने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब चिपकने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी मतलब उसमें अपचयन जो है ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। मतलब अपचयन क्या होगा? उसमें ज़्यादा होगा। ओके, अब जब अपचयन ज़्यादा होगा तो अपचयन विभव भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अपचयन विभव भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल बात है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ जाती है। आयनों की गति बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी आयन गति करेंगे और जल्दी जल्दी जाकर कहाँ चिपकेंगे? इलेक्ट्रोड पर। और जब जल्दी जल्दी जाकर इलेक्ट्रोड पर चिपकेंगे मतलब ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी मतलब अपचयन विभव जो दिख रहा है आपको ये बढ़ेगा, और जब अपचयन विभव बढ़ जाएगा मतलब इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना आपको, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। ओके, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है सांद्रता। क्या है? सांद्रता। तो अगर दोस्तों सांद्रता की बात करें तो सांद्रता आप बढ़ाओगे, जैसे आप सांद्रता बढ़ाओगे, ठीक है, तो सांद्रता बढ़ाओगे तो जो विलयन है वो गाढ़ा होता जाएगा। आपको पता है मेरे भाई, जब सांद्रता बढ़ती है तो मठा से कड़ी बन जाती है। आपको पता है कड़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मठा में क्या डालते हैं? बेसन डालते हैं। कड़ी बनाने के लिए मठा में हम क्या डालते हैं? बेसन। तो मेरे भाई जब मठा पतला होता है उसमें यदि बेसन डाल दिया जाए, सांद्रता क्या होती है पहले तो बताओ? सांद्रता होती है विलेय पदार्थ की मात्रा। सांद्रता बढ़ाना मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। तो जैसे हम मठा में विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब बेसन को डालेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा। तो जब गाढ़ा हो जाएगा ये मटेरियल तो इसके जो आयन होंगे वो तीव्र आकर्षण बल द्वारा आपस में बन जाएंगे। तीव्र आकर्षण बल द्वारा बन जाएंगे। जैसे मान के चलो अभी ये पतला विलयन है, तो पतला विलयन है तो इसके जो आयन है वो तीव्रता से गति कर रहे हैं। आपको पता है जल ज़्यादा बहता है, लेकिन शहद की अगर बात करें तो शहद कम बहती है। क्यों? क्योंकि शहद होती है गाढ़ी और जल होता है पतला। अब शहद कम बहती है मतलब उसके आयन भी धीरे धीरे चल रहे हैं ना, और जल ज़्यादा बह रहा है मतलब उसके आयन जल्दी से तीव्र गति से चल रहे हैं। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक है, तो पतला विलयन तीव्रता से बहता है और गाढ़ा विलयन धीरे धीरे बहता है। ठीक है, तो यदि विलयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। तब उसके आयन धीरे धीरे गति करेंगे, और जब आयन धीरे धीरे गति करेंगे
तो धीरे धीरे ही क्या आएगा, विभव आएगा, धीरे धीरे क्या आएगा, विभव आएगा। लेकिन आयन तीव्रता से गति करेंगे तो विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब सांद्रता अधिक होने पर इलेक्ट्रोड विभव कम होता है और सांद्रता कम होने पर इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सांद्रता ज़्यादा तो विभव कम और सांद्रता कम तो विभव ज़्यादा। तो ये दोस्तों इसके इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक थे। आई होप आपके दिमाग में सब फीड हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों ये मानक क्या होता है, तो मानक का दोस्तों मतलब होता है माना हुआ। मानक का मतलब क्या होता है, माना हुआ। मतलब क्या होता है, माना हुआ। जैसे मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये मेरे पास पात्र है, मेरे पास क्या है, ये पात्र। अब मैंने इस पात्र में कोई भी विलयन डाल दिया, और इस पात्र में मैंने क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। तो ये इलेक्ट्रोड द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। सिंपल बात है, या तो दान किए जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे। तब इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विभव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने से या ग्रहण करने से एक विभव आता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक विभव, और वो विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड का होता है, इलेक्ट्रोड के कारण दान करने या इलेक्ट्रोड के द्वारा ग्रहण करने से जो विभव आता है वो इलेक्ट्रोड विभव होता है। लेकिन यदि दोस्तों इसी इलेक्ट्रोड को, अब हमें किसी भी विलयन में नहीं डालना, इस इलेक्ट्रोड को हमें क्या करना है, 1 मोल पर लीटर, 1 सेकेंड, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में डालना है। ठीक है, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में डालना। अब ये जो सांद्रता है वो मानी हुई है, मैंने मान ली कि वो सांद्रता क्या है, 1 मोल पर लीटर। मैं अब क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में डाल रहा हूँ, और ताप रख रहा हूँ मैं 25 डिग्री ताप रख रहा हूँ, और दाब रख रहा हूँ मैं कितना, दाब रख रहा हूँ दोस्तों मैं 1 atm। कितना, 1 atm। तो दोस्तों समझो, अब यदि किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप, कितने ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब, 1 atm दाब द्वारा 1 atm दाब पर डुबा दिया जाता। मैंने क्या किया है, एक बार फिर से समझो, मैंने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोड को क्या किया है, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया है, ताप मैंने रखा है 25 डिग्री और दाब रखा है मैंने 1 atm। अब पूरा सुनो, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm वायुमंडलीय दाब पर डुबा दिया जाता है, तो इस इलेक्ट्रोड द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभव या विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे मतलब जो विभव या विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्योंकि मानी हुई सांद्रता है, माना हुआ ताप है और माना हुआ दाब है। तो मानी हुई सांद्रता, माने हुए ताप और माने हुए दाब पर कोई इलेक्ट्रोड को डुबा दिया जाता है, तब उस इलेक्ट्रोड द्वारा जो दान किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आप मान लेते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये आपका जिंक सल्फेट का विलयन है जिसकी सांद्रता है 1 मोल पर लीटर। ओके, तो ये जो आपका डायग्राम है ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हो, परिभाषा आपने लिख ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रभावित करने वाले कारक सेम है इलेक्ट्रोड विभव जैसे, ये भी 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अब यदि यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है, यदि यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, तब उत्पन्न विभव आपका कहलाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। और यदि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब इसके अंदर जो विभव आएगा वो कहलाएगा मानक अपचयन विभव। आई होप आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोड विभव हमने पूरा समझ लिया, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिल से दोस्तों वीडियो लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो
और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।